कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन यानी नंबर्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह पाठ 7 वचन नंबर। आइए पढ़ते हैं। लड़का गेंद से खेल रहा है, यानी एक लड़का है यहाँ पर जो गेंद से खेल रहा है। लड़के गेंद से खेल रहे हैं, यानी एक से ज्यादा है, इसीलिए लड़के कहा जा रहा है वो गेंद से खेल रहे हो। केला स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। केला यानी एक केला है यहाँ पर, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी एक से ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि वचन वो होते हैं जो हमें वस्तु या व्यक्तियों की संख्याओं का बोध कराते हैं। यानी हमें यह पता चलता है कि कोई चीज या मनुष्य एक है या फिर एक से ज्यादा। यह किससे पता चलता है? वचन की तरह। एक होता है तो वह एक वचन कहलाता है, और यदि एक से ज्यादा हो गया, वो कितना भी हो सकता है, चाहे वो 4, 5, 2, 10, 50, कितना भी, एक से ज्यादा होते ही वो बहुवचन में आता है। यानी ये कह सकते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए पढ़ते हैं। इन वाक्यों में लड़का और केला शब्द एक होने की सूचना दे रहा है, और लड़के और केले शब्द अनेक होने का बोध करा रहा है, यानी एक से ज्यादा का। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हमें होता है, वे वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन तथा बहुवचन। दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक वचन, जिससे हमें किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है। यानी एक होने का पता चलता है कि ये चीज एक है, वह एक वचन है। शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि पौधा, गाय, लड़का, गेंद, गुड़िया आदि। इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये एक है। पौधा शब्द एक है, गाय शब्द एक है, एक होने का बोध हमें करा रहे। बहुवचन, बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन यानी एक से ज्यादा का हमें पता कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। जिसे शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का हमें बोध होता है, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे कि पौधे, गाय, लड़के, गेंदे, गुड़िए, गुड़िया आदि इसके उदाहरण है। यानी एक से ज्यादा का पता चलाते हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है कि वचन बदलने पर कर्ता और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का एक वचन है, लड़का खा रहा है, तो खा रहा है। और अगर बहुवचन आ जाएगा तो क्या होगा? लड़के खा रहे हैं। यहाँ पर क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। वचन बदलने पर लड़का का लड़के और रहा है का रहे है हो जाएगा। आदर्श और सम्मान सूचक जो शब्द होते हैं, वो हमेशा बहुवचन के लिए बहुवचन में होते हैं। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी हमारे एक ही हैं, लेकिन वो आदरणीय होने की वजह से, उनका सम्मान करने की वजह से बहुवचन में हम कहेंगे आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है 4-5 पिताजी हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर भी आदर की वजह से हम उनका आदर सूचक शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग, लोग यानी एक से ज्यादा होंगे, लेकिन फिर भी वो एक वचन है। लोग गर्मी से परेशान है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि प्राण, प्राण निकल गया नहीं होता, प्राण निकल गए। हस्ताक्षर, साइन करो, साइन हमेशा बहुवचन होते हैं। दर्शन किए, दर्शन किया नहीं होता, दर्शन किए। आंसू निकले, ये सभी शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। समूह यानी झुंड का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, वे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि सेना, सेना खड़ी थी, ऐसा नहीं बोलेंगे सेना खड़ी थी, नहीं, सेना खड़ी थी। कक्षा में शांति थी,
सेना शब्द, जनता शब्द, कक्षा शब्द, ये सभी एक वचन के उदाहरण है। अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन की सारिणी हमें दी गई है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। आंख का आंखें, गदा गदा, गाथा गाथाएं, नदी नदियां, चिड़िया चिड़िया, रात रातें, मेज मेजें, कौआ कौए, माला मालाएं, चूड़ी चूड़ियां, भाषा भाषाएं, तितली तितलियां, किताब किताबें, चूहा चूहे, स्त्री स्त्रियां, मुर्गी मुर्गियां, दावत दावतें, तारा तारे, कविता कविताएं, लड़की लड़कियां, वस्तु वस्तुएं, तिथि तिथियां, कन्या कन्याएं, बालिका बालिकाएं और मेला मेले। यहाँ पर हमने देखा एक वचन और बहुवचन। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे एक बार संक्षेप में हम दोहरा लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से ज्यादा होने का बोध होता है वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हमें एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं, एक से ज्यादा का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आदर व सम्मान प्रकट करने वाले शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। वचन बदलने पर क्रिया और कर्ता के रूप भी बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।